उम्मीद की जाती है कि इन तमाम हक़ाइक़ की बुनियाद पे कल कोई फैसला सुनाया जाएगा जो इन फैक्ट्स पे बेस कर रहा होगा और इंसाफ के इंशाअल्लाह ताला तमाम तकाजे जो है पूरे किए जाएंगे। कैबिनेट के कुलीग्स ने कहा कि ये हमें नहीं बताया गया कि वहाँ पे 5 वजीरों ने कहा। उसके एक लाइबिलिटी अकाउंट बनाया गया, जुर्माने का अकाउंट बनाया गया जिसमें 600 अरब रुपए से ज़्यादा लाइबिलिटी क्रिएट की गई। इन्वेस्टिगेटिव थोड़ा सा जर्नलिज्म करें और जाके देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या तालीम उन्होंने हासिल की है। और ये वही मुल्क है जिसके मुतल्लिक इन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है। उम्मीद है 190 मिलियन पाउंड्स का फैसला हक़ाइक़ के बुनियाद पर सुनाया जाएगा। ये हुकूमत और आवाम का पैसा था। बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी लेकर पैसे खजाने की बजाय कारोबारी शख्सियात के अकाउंट में जमा कराए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अल-कादिर यूनिवर्सिटी में क्या तालीम दी जाती है, मीडिया जाकर देख ले। पीटीआई हुकूमत में लूट मार उरूज पर थी, इनके दौर में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले अमेरिका की गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट के बाद अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है। ये अमेरिका के आगे लेटे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। पीटीआई वाले चाहते हैं बानी जेल में ही रहें। सबके साथ मुलाकात हुई, अगरचे कंट्रोल्ड माहौल के अंदर ही थी। खान साहब ने आज दोबारा ये बात कही कि 9 मई और 26 नवंबर एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके। हम किसी भी गैर जानिबदार जज की बात कर रहे हैं जो इसको लीड करे कमीशन को और हक़ाइक़ तक पहुंचा जाए। हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। कल एक फैसला आ रहा है। हम समझते हैं कि फैसला पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनेगा। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से हमारे रवैये में तलखी आ सकती है। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद हामिद रजा, उमर अयूब, असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। हामिद रजा ने कहा बानी की रिहाई के लिए हम कोई एनआरओ या एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बानी पीटीआई अदालत से सुरखरू हो। असीरान की जमानतों में प्रोसिक्यूशन रुकावट ना बने। 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के लिए तैयार है। हुकूमत को तहरीरी तौर पर मुतालिबात पेश करेंगे। हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार है तो हमारे मुतालिबात माने जाएं। बानी ने कहा है फैसला आने के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इजलास शेख वकास अकरम कहते हैं अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला बार बार ताखीर का शिकार क्यों किया जा रहा है। 190 मिलियन का टैग लगाकर ट्रस्टी को बदनाम करके सजा देने की बातें हो रही हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख वकास अकरम ने कहा यह नैब का केस इस सूरत में बनता है कि पैसा हुकूमत का हो या जाती फायदा उठाया गया हो। पैसा सुप्रीम कोर्ट और अब हुकूमत के अकाउंट्स में आ चुका है। नैब तरामीम में काबीना के फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। ये केस इदतो साइफर केस की तरह है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। बानी चेयरमैन से बात मनवाना खाम ख्याली है। खान साहब को जेल में लेकर मरवाने तक की प्लानिंग उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनके अपने जानने वाले चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं और वो उसी तसलसल से चीजें चल रही हैं। जब ये 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, उस वक्त खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं था कि आप हर चीज से बाला तरें, कानून से बाला तरें या आसमानी मखलूक बन गए। नाउजुबिल्लाह। आपने गुंडागर्दी करके देख लिया, आपने धरने करके देख लिया, आपने मरने करके देख लिया, आपने 26 का कर लिया, 9 मई कर लिया, रियासत के खिलाफ चीजें कर ली, रियासत के तंसीबात को उड़ा दिया, आग लगा दी। आप सब चीजें करते चले गए। तो कहाँ मौला जड़ की सियासत कर रहे थे, कहाँ गुंडागर्दी की सियासत कर रहे थे। पीटीआई रहनुमा बानी के खिलाफ साजिश में मुलव्विस है। ये उन्हें जेल में ही रखना चाहते हैं। बानी को बताया था 190 मिलियन पाउंड वाला मामला ना करे, इसमें सजा होगी और जरूर होगी। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा किया गया। कहा गया बानी की अहलिया मुज़ाकरात को लीड कर रही हैं। इन लोगों ने गुंडागर्दी और धरने देकर देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। धमकियां देने वाले अब मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तड़प रहे हैं। जिस बैरूनी प्रेशर की बात कर रहे हैं इसकी हवा भी जल्द ही निकल जाएगी। बानी ट्रम्प कार्ड खेलना बंद करते।
मुस्लिम हुक्मरानों से इस्लाम का तकाजा करना सबसे मुश्किल काम है। रोजाना सियासतदानों से पाला पड़ता है, इनसे कुछ भी मनवाना मुश्किल नहीं। मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में खिताब। कहा, सियासत इस्लामी नहीं बन रही तो क्या इस जदोजहद को छोड़ दें। पहली बार देखा हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे कसीदे पढ़ रहे थे। तारीख में पहली बार तमाम उलमा एक ही मौक़िफ़ पर डट गए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में तल्खियां और सियासी कशीदगी के खात्मे में स्पीकर अयाज सादिक का कलीदी किरदार है। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात के हवाले से ऑब्जर्वेशंस जारी कर दी। स्पीकर अयाज सादिक की मुज़ाकरात के हवाले से वीडियोज़ भी जारी की गईं। सरदार अयाज सादिक ने गुज़िश्ता इजलास में बाकायदा रूलिंग के जरिए स्पीकर ऑफिस के दरवाजे तमाम अराकीन के लिए खोलने का ऐलान किया। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा, स्पीकर अयाज सादिक ने मुतादिद मौके पर हुकूमत और अपोजिशन को तामीरी और मस्बत बातचीत की तजवीज़ दी। हमेशा एक दूसरे को इज्जत देने की बात की है। स्पीकर कौमी असम्बली अब भी खुलूस नियत से मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहे हैं। ये स्पीकर की कामयाबी है कि एक दूसरे से हाथ ना मिलाने वाले आज एक मेज़ पर बैठे हैं। स्पीकर ने एक फोरम फरीकैन को फराहम कर दिया है और वो इन मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। मरियम नवाज अडयाला जेल के कैदी और उसके चमचों के आसाब पर सवार हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज को आपके महात्मा की ख्वाहिश पर 2018 के इलेक्शन से कबल नाअहल करवाया, फिर बाप के सामने गिरफ्तार करवाया गया। मरियम नवाज आज तारीख के भारी मैंडेट से वजीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। अज़मा बुखारी ने कहा, लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है। चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। जब से उसका मुंह बंद है, मुल्क का हर शोबा तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। दुश्मन की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। एक शख्स रो रहा है कि उसे खाना ठीक नहीं मिल रहा। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के दौर में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं हुआ। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगी तो उन्होंने शादियाने बजाए। ये कैसे पाकिस्तानी हैं जो कहते हैं कि पैसा ना भेजें। अपने इक़्तिदार के लिए कोई शख्स मुल्क की सालमे से नहीं खेल सकता। आज इसराइल हज़ारों किलोमीटर दूर से पाकिस्तान को अपना दुश्मन तस्वुर कर रहा है। ऑपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से अहम पेशरफ्त ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर पगारा से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से अहम मुशावरत। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे। बैरिस्टर सैफ ने पीर पगारा और GDA की क़यादत के लिए बानी PTI का नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। PTI और GDA का मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुशावरत पर इत्तफाक। तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का मुस्लिम माशरे में लड़कियों की तालीम, मौके और चैलेंजेस के उन्वान से इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालिबान ने ख़वातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की हैं। एक दहाई से तालिबान ने ख़वातीन से तालीम का हक छीन रखा है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होगा अगर हम अफ़गान लड़कियों की तालीम की बात ना करें। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने कहा, चाहती हूं कि हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आला पंजाब ने मई तक 40,000 अफराद को कर्ज देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कर्ज की रकम 15 से 20 लाख रुपए करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। पंजाब में ज़राअत, शमसी तवानाई और सनअती इनकलाब के लिए अहम फैसले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर्स, मार्च तक मजीद 2,000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत पर किसानों को देने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत मुतालिका वजारतों और ज़ेली महकमों की परफॉर्मेंस का जायजा इजलास हुआ। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज़राअत, तवानाई और सनअत की तरक्की वज़ीर आला पंजाब का एजेंडा है। सूबे में ज़राई और सनअती इनकलाब से खुशहाली लाने का ख्वाब तेज़ी से हकीकत की जानिब गामज़न है। किसान की खुशहाली पंजाब और पाकिस्तान की खुशहाली की बुनियाद है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खानदान के सरबराह के इंतकाल पर वुरसा की माली मदद का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हकीकी मानों में रियासत मदीना बन रहा है। 60 साल से कम उम्र खानदान का सरबराह इंतकाल कर जाए तो अहले खाना को 10 लाख रुपए मिलेंगे। 60 साल से जायद उम्र के सरबराह के इंतकाल पर अहले खाना को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उधर पंजाब हुकूमत तुलबा के लिए स्वेटर्स और जूतों की फराहमी के मंसूबे उम्मीद नौ प्रोग्राम का कल से आगाज करेगी। महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल-माल के तहत सबसे पहले नारोवाल के मुस्तहिक तुलबा में स्वेटर, जूते और जुराबें तकसीम की जाएंगी, जिसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के पहले मरहले में लाहौर, लिया और राजनपुर के स्कूलों में मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किए जाएंगे। मंसूबे का दायरा कार जल्द दीगर इजरा तक बढ़ा दिया जाएगा। इंटरनेट स्पीड पर केपी हुकूमत का एलॉन मस्क राब्ता करने पर गौर। मामले खसूसी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर शफकत अयास कहते हैं, केपी में इंटरनेट की कम स्पीड की वजह से IT का शुबा बहुत ज़्यादा मुतासर है। पूरे सूबे में इंटरनेट का मसला है, लेकिन इसकी वजूहात किसी को मालूम नहीं। हमारे IT डिपार्टमेंट में 4G समेत वाईफाई की स्पीड सुस्त है। इंटरनेट के मसले पर एलॉन मस्क से राब्ते पर केपी हुकूमत गौर कर रही है। मुमकिन है कि जल्द इस मसले पर एलॉन मस्क समेत दीगर मुतालिका लोगों से राब्ता करें। हुकूमत ने इंटरनेट का मसला हल ना किया तो एलॉन मस्क से स्टारलिंक देने का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्जामात को मुस्तरद करता है। अफगान कायम मकाम नायब वज़ीर दिफा का बयान इल्ज़ाम को तब्दील करने की कोशिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के कायम मकाम नायब वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द अमल कहा। UN रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में TTP समेत 2 दर्जन से ज़्यादा दहशतगर्द ग्रुप्स हैं। अफगानिस्तान 2024 में ISKP की भर्ती और सहूलतकारी का मरकज़ रहा। मजीद कहा, मशवरा है अबूरी अफगान हुक्काम दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करें, अपनी सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बेशतर इलाकों में बादल बरसे। बालाकोट में बादल छा गए। चित्राल, बालाई सवात, कोहिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। जिला शिगर में बर्फबारी, नदी नाले जम गए। लेह, इस्तोर, स्कर्दू, कालाम ठंडे तरीन इलाके, दर्जा हरारत मनफी में रिकॉर्ड किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का अचानक दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की फिनिशिंग वर्क को हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, जदीद सहूलतों से आरास्ता कदाफी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। शायकीन क्रिकेट के लिए नई कुर्सियां और नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। PCB चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार है। ICC वफ्द की भी कदाफी स्टेडियम आमद। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तामीराती काम के इंतजामात का जायजा लिया। कालाम में 13वीं स्नो जीप रेस इख्तिताम पजीर। कैटेगरी A में बाबर खान ने मैदान मार लिया। बादशाह खान की दूसरे और डॉक्टर ताहिर की तीसरी पोजीशन। खवातीन कैटेगरी में मिशाल पहले नंबर पर रही। रेस KP कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी, अपर सवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और पाक आर्मी के ताउन से मुनाकिद की गई। स्नो जीप रेस देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने कालाम का रुख किया।